वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बड़ी ही प्यारी वैकेंसी आ रखी है ऑफिसर ग्रेड 1 की। आप यहाँ से देखो, ऑफिसर ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती 2024 के लिए। देखिए आजकल जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, भर्ती थोड़ी कम आ रही है लेकिन क्वालिटी वाली आ रही हैं। अभी सीबीएसई द्वारा जारी की गई। अभी ये ग्रेड 1 की देखो सेबी ने जारी कर दी। इसके अलावा और भी कंपनियों ने ग्रेड 1 की वैकेंसी जो है आजकल चल रही हैं, तो आप चाहो तो फॉर्म वगैरह भर सकते हो। बड़ी प्यारी वैकेंसी है। सैलरी बाद में आपको सबसे पहले, क्योंकि लालच इसमें बहुत ज़्यादा, 1.5 लाख रुपये 1.5 लैक्स पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वैकेंसी से पावर कितना है। पावर आप समझ लो, सबसे पहले सेबी का। सेबी क्या है कि जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट हो गई या कोई भी कंपनी हो गई, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है। खैर रिलायंस इंडस्ट्री में इतनी नहीं चलेगी क्योंकि बड़ा आदमी है उसमें। बाकी इसके अलावा जो भी कंपनियाँ वगैरह हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंपनियों का नियामन जैसे रहता है, जैसे कि कंपनी सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार चल रही कि नहीं चल रही है, उसे इतना फंड डोनेट करना है, इतना फंड वेलफेयर में लगाना है, इतने फंड को उसने दोबारा से स्टॉक में लगाना है, या इतने फंड का उसने आगे कुछ अपना खरीदना है। ये सारे काम हो रहे हैं। कहीं अपने स्टॉक किसी अपने करीबी को नहीं बेच दे रहा है, कुछ ऐसा गड़बड़ झाला तो नहीं चल रहा है, तो उन सब का रखवाला कौन है? सेबी है। ठीक है, अब ये समझो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों पे अंकुश लगा के रखता है ये सेबी। तो मतलब सेबी के पास में पावर तो है। अब देखो, जो आदमी है जिस डिसिप्लिन का, जिस क्षेत्र में काम करता है, वो उस क्षेत्र की जानकारी रखता है। तो अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी वगैरह से पूछे हुए तो सेबी से जरूर डरता होगा, क्योंकि सेबी डांट डपट लगा के रखती है। अब जब सेबी इतनी पावरफुल है, जब आप इसमें नौकरी करोगे तो आप भी इसमें पावरफुल रहोगे। ठीक है, तो एक अच्छी पोस्ट की ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये तो मैंने बता ही दिया आपकी कि ऑफिसर ग्रेड 1 की भर्ती। अब देखो किस किस स्ट्रीम में भर्ती, आप वो भी यहाँ से चेकआउट कर लो। देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले जनरल स्ट्रीम में, इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है। लीगल स्ट्रीम, लीगल वाले बच्चे जाएंगे। आईटी में जिनके पास में आईटी वगैरह होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले जाएंगे। रिसर्च स्ट्रीम में मैं आगे बताऊँगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज जिसने हिंदी या इंग्लिश में आपने कुछ मास्टर्स कुछ करके रखा होगा, ऐसे बच्चे इसमें जाएंगे। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ये अभी शॉर्ट नोटिस है, अभी डिटेल नोटिस अभी जारी होगा कब? 13 अप्रैल को, जब इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे। अभी ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू नहीं हुए, जस्ट एक शॉर्ट नोटिस आया है, ठीक है। तो 13 अप्रैल से चालू हो जाएंगे, तब एक डिटेल नोटिस आएगा। तब उसमें हम क्या है कि डिटेल सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको हम सिलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे, बाकी आगे का जो डिटेल सिलेबस रहेगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली तभी अनाउंसमेंट होगी। अब इसमें देख लेते हैं कि ये तो मैंने बता ही दिया कि ऑफिसर ग्रेड 1 की जो है ना आपको जो है ना भर्ती होने वाली। अब देखो सबसे पहले जनरल की बात आती है। जनरल स्ट्रीम में कौन कौन से बच्चे भाग ले पाएंगे, कौन कौन से बच्चे नहीं भाग ले पाएंगे, सबका सब। लेकिन जो है ना, अब ग्रेड ए की नौकरी है सारी की सारी, ठीक है। अब जनरल स्ट्रीम में क्या कि बच्चों थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा हो जाती है, 62 वैकेंसी, मतलब एक अच्छी भर्ती आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब इसमें क्या चाहिए कि इसकी 2 कंडीशन है। अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इन लॉ, ठीक है, अगर आपके विधि के क्षेत्र में, ये जो है ना अच्छे से नहीं बनना, ये देखो बैचलर डिग्री लॉ है या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और या फिर बैचलर डिग्री इन किसी भी अकाउंटेंट वगैरह में, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यहाँ से देखो, ठीक है, मास्टर डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या आपके पास में जो है ना कोई पीजी डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग लॉ वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनका जो ना ग्रेजुएशन डिग्री को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और जो ना चार्टेड अकाउंट वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी भी बैचलर डिग्री को मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। और जो ना एक और बच गया बीटेक वालों को, बीटेक वाले हैं तो भी बैचलर डिग्री वालों को ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी ने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम लाइक दिस करके रखा है, बीएससी वगैरह किसी भी सब्जेक्ट से, या बीए कुछ भी आपने करके रखा है, तो आपको पीजी मस्ट है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने कर रखा है। मास्टर डिग्री मस्ट है, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर मास्टर्स है तो आप फॉर्म भर दो, या आपके पास में बीटेक की डिग्री है तो भी भर लो, या लॉ की डिग्री है तो भी भर लो, या चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री है तो भी आप भर लो, या फिर आपने जो ना कोई डिग्री करके रखी, उसके बाद आपने कोई भी पीजी डिप्लोमा 2 साल का कर रखा पॉलिटेक्निक वगैरह से, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और 62 वैकेंसी है, तो बढ़िया वैकेंसी है। अब बात करते हैं लीगल वालों की। अब लीगल है तो आप नाम जान जाओ भाई, एलएलबी साहब वाले जो है ना इसमें फॉर्म भरेंगे। जिसके पास एलएलबी बैचलर डिग्री इन लो, तो आप समझ सकते हैं कि एलएलबी है तो फॉर्म भर दो, और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट का। अब बात कर लेते हैं आईटी की। आप जो है ना ग्रेड 1 के अधिकारी बनोगे तो उसके लिए आपके पास में क्या एजुकेशन वगैरह होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी बात कि 24 वैकेंसी, थोड़ी वैकेंसी इसमें अच्छी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको बैचलर ही मांगा गया, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, ठीक है। तो आप समझ गए, सिर्फ बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। आईटी वाले में भी, मतलब किसी से भी बीटेक, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है, आपके पास में जो भी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, जिससे भी आपने जो ना करके रखा है बीटेक, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की इसमें
बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा सी में और देख लेते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन। मतलब कि बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, बट आपके पास में 2 साल का कोई आपके पास में पीजी डिप्लोमा टाइप का है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ बीटेक वाले इसमें डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, या आपने कुछ भी किया हो, बीएससी आपने किया है, उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस में 2 साल का डिप्लोमा कर लिया है, देन यू कैन आल्सो अप्लाई। बात समझ गए। तो ये हमने बात कर ली आईटी वालों की। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली के। इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, डिजायरेबल है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप डिजायरेबल के बारे में बात कर लेते हो, तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। डिजायरेबल वो चीज़ होती है जो है तो ठीक है, अगर 2 बच्चों को बराबर नंबर आ गए तो डिजायरेबल जिसके पास में है कोई चीज़ उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। अब रिसर्च के लिए देख लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास में, यहाँ से आप चेकआउट करो, मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है मिनिमम 2 साल का इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्वांटिटी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस एनालिटिक में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मास्टर डिग्री आपके पास में इसमें मांगी गई है। या फिर आपके पास में पीजी डिप्लोमा हो, जो मैंने आपके इतने सारे सब्जेक्ट टाइप के पढ़ के सुनाए, किसी में भी अगर आपके पास में पीजी डिप्लोमा तो आप फॉर्म भर दो, या मास्टर डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर दो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास में है इनमें से किसी में भी तो आप इसमें फॉर्म भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या पीजी डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म भरो, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है। ये और करके 2-3 और सेक्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 वैकेंसी तो इसमें हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज की आप देख सकते हो, लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा, और लैंग्वेज में लोग बहुत ज़्यादा करते भी नहीं, लैंग्वेज में भी हिंदी या इंग्लिश ही चलती रहती है। तो आप यहाँ से लैंग्वेज में देख सकते हो कि मास्टर डिग्री इन हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये, मास्टर डिग्री आपके पास में संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और एक और कंडीशन बची है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास में हिंदी और इंग्लिश में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बात समझ गए। मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो भाई जिसने लैंग्वेज से करके रखा है, इंग्लिश और हिंदी वाले, ये लोग बहुत कम मिलते हैं। जिसने मास्टर्स किया हो हिंदी से या इंग्लिश से ऐसा करके, तो वो बच्चे हैं तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और एक चीज़ यहाँ से बता दूँ कि आप जो है ना अपेयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो। जब इसके फॉर्म आए और आपने जो है ना अंतिम साल में अभी चल रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट आल्सो, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वेटिंग द रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। बात समझ गए आप। तो अपेयरिंग कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई। रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। उम्र सीमा की बात कर लें तो आपकी मैक्सिमम उम्र 30 साल मांगी गई है, ठीक। उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2024 से की जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो मैक्सिमम है 30 साल, और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को 10 साल की छूट मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट नोटिस है, डिटेल में नोटिस अभी आना बाकी है, तो मैं आपको सिलेक्शन एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका फ़ेज़ 1 होगा, ठीक है। फ़ेज़ 1 इसमें भी 2 पेपर रहेंगे, और ये सब के सब ऑनलाइन रहेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स आपके रहेंगे, ठीक है। इसके फ़ेज़ 1 के बाद फिर आपका रहेगा फ़ेज़ 2, ठीक है। फ़ेज़ 2 में क्या रहेगा, इसमें भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, आपके 2 पेपर्स रहेंगे फ़ेज़ 2 में भी। जब फ़ेज़ 2 हो जाएगा इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, इंटरव्यू फॉलोड बाई इंटरव्यू। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अभी डिटेल में आना बाकी, उसके बारे में हम डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी 2 साल का आपका ट्रेनिंग टाइप का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब आपकी एकदम से आप चालू जाएंगे प्रोबेशन के लिए, आपका हो जाएगा पूरा टाइम पीरियड, ठीक है। तब आपको जो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, 1,49,000 आपको सैलरी बनेगी, मतलब 1,49,500 रुपये पर मंथ की। अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हो तो 1,11,000। इनका एकोमोडेशन काफ़ी महंगा, मतलब कि आपको सीधा 5 स्टार टाइप के घर में रोकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा भी आपको सुख सुविधाएँ वगैरह मिलती हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये सब जो है ना आपके पास में सुविधा रहती है, आप सबको अलाउंस वगैरह इन सब चीज़ों के मिलते रहते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपके बनने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। जो मेजर सिटीज़ हैं सब जगह बनाए जाएंगे। फॉर्म फीस की बात करें तो 1,000 रुपये फॉर्म फीस है, प्लस 18% GST लगा के अलग से आपसे फॉर्म फीस ली जा रही है, ठीक है।
तो और इकोनॉमी जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनसे जो है ना थोड़ी सी कम फॉर्म फीस है, 100 रुपये उनसे ली जा रही है, ठीक है, और 18% GST लगा के। जैसे कि जो बच्चे SC ST वाले हुए, आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS जो कैटेगरी के बच्चे हैं उन सबसे फॉर्म फीस यहाँ पर काफ़ी कम है, 100 रुपये है और प्लस 18% GST, ठीक है। तो 18 रुपये, मान लो 118 रुपये आपसे फॉर्म फीस लग रही। बाकी अब जो बच्चे जनरल और OBC वाले हैं उन सब बच्चों से जो है ना अच्छी फ़ीस ली जा रही है। और देखिए जो गर्ल्स वाले हैं, मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो OBC एंड EWS कैटेगरी को जो है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी फॉर्म फीस बारे में। फॉर्म फीस आप यहाँ से एक बार चेकआउट करो, 1000 रुपये फॉर्म फीस है जो है ना, किसके लिए, फॉर अनरिजर्व्ड के लिए, मतलब जनरल वालों के लिए 1000 रुपये प्लस GST, ठीक है। तो 1000 प्लस 18% GST मतलब 118 रुपये GST हो गया, 1000 उसका हो गया, तो कितना हो गया, 118 उसका, मतलब 1118 रुपये टोटल आपकी फॉर्म फीस हो गई। अब जो बच्चे OBC, अब देखो जनरल में इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, मतलब जनरल की लड़के और लड़कियों को दोनों को ही 1018 रुपये फॉर्म फीस देनी है। अब इसके बाद जो बच्चे इनको हटा देते हैं, OBC वाले बच्चे और EWS वाले बच्चे, ठीक है, उन सबको कितनी % आपको फॉर्म फीस देनी है, 100 रुपया, ठीक है। OBC के लड़के लड़कियाँ, EWS के लड़के लड़कियाँ और जो है ना SC ST और जो है ना फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट, उन सबको जो है ना 100 रुपये फॉर्म फीस है, 18% की GST लगा के 118 रुपये फॉर्म फीस देने। तो यहाँ पर थोड़ा लड़कियों का झमेला कर दिया। बाकी लड़कियों के लिए क्या करते हैं, फीमेल के लिए भी रिजर्व कैटेगरी में डाल देते, तो उनको भी फॉर्म फीस नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने लड़कियों के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट्स वाई मुझे लग रहा है आपसे भी ज़्यादा फॉर्म फीस यहाँ पर ली जा रही है। अब अगर रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो, ये रिजर्व कैटेगरी वुमेन को मान ही नहीं रहे हैं, SC ST OBC और जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए अलग से प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी अरेंज की जाएगी। जब ऑनलाइन फॉर्म आए तब आप चेकआउट कर सकते हैं, अपना टिक वगैरह कर देना, तो आपको ये लोग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। तो ये हमने बात कर ली सेबी में आई हुई अभी जो रिसेंट वैकेंसी आई है उसके बारे में। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।